अभी आप देख रहे हैं न्यूज वंचित बिहार। ये है मानसी नगर पंचायत जो खगड़िया से जुड़ी हुई सड़क है और आज बरसों से ये सड़क की ये हालात है और यहाँ के जिला पदाधिकारी, यहाँ के सांसद, विधायक सभी लोग इस सड़क मार्ग से जाते हैं, लेकिन कहा जाए तो उनके लिए बहुत सारे साधन हैं। ऊपर से भी चले जाएंगे, अगर दिक्कत होगा तो नीचे से भी चले जाएंगे, लेकिन हालात उनकी है जो आम जन इस पर चलती है, जिसका मजदूरी ही एक पैसा होता है और इस सड़क मार्ग से वो अपना धंधा रोजगार चलाते हैं। और आम जन का क्या हालात होगी आप इस सड़क को देखकर बता सकते हैं। देखा जाए इस सड़क पे हमें पता नहीं कि ये सड़क है या मछली पालन का गड्ढा है, ये सड़क है या किसी खेती के लिए इसे खोदा गया है, पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता। और हम भी बराबर इस सड़क मार्ग से गुजरते हैं और यहां देखिए इसके साइड में बिहार के जाने माने बियाडा जो गोदाम है और इसके जस्ट सटा एक रेलवे लाइन है और यहां सारे पब्लिक, हजारों पब्लिक इस सड़क मार्ग से जाते हैं, लेकिन क्या पता सरकार को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के जिलाधिकारी, इन सभी को, पदाधिकारी को क्या महसूस होता है कि सड़क से क्या दुश्मनी है जो आज आम जनता परेशान है और जनता के साथ दुश्मनी क्या है जो उनके लिए सुविधाएं मुहैया नहीं की जाती है। मैं बता देना चाहता हूं इस मार्ग पर गरीब लोग ज्यादा चलते हैं। ये जो सड़क है RWD के माध्यम से अभी हमें पता चला है कि ये पहले PW के अधीन आता था, लेकिन अभी ये RWD के तहत परमानपुर से लेकर मानसी होते हुए सहरसा मार्ग से जुड़ती है और इस रोड से पब्लिक अपनी सुरक्षा को देखते हुए ऊपर NH हाईवे को छोड़ करके इसी मार्ग से जिला से जुड़ते हैं। बेलदौर, सहरसा और कई रास्ते, इसी रास्ते से गोगरी से भी लोग आते हैं, तो इसी रास्ते से जिला को जाते हैं। जिला में जो भी उनका काम होता है इसी मार्ग से जाकर करते हैं। लेकिन क्या जिला पदाधिकारी को क्या जरूरत इस सड़क का नहीं है? हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ के जो आम पब्लिक है, मैं उससे भी पूछकर बताता हूं, आप उससे भी जानकारी लीजिएगा। तो थोड़ी देर में हम बताएंगे। आपका क्या नाम है? नितेश कुमार। ये सड़क जो है कहाँ तक जाती है? इधर तो बहुत दूर तक। और इधर तो इस रास्ते से जब चलते हैं तो आपको क्या परेशानी होती है? यही रोड कचरा अच्छी है ना। हाँ, एक गाड़ी। तो कब से परेशान है आप लोग इस सड़क से? लगभग 5 साल से। 5 साल से, लगभग 5 वर्षों से इस सड़क पर आम जन मने तकलीफ झेल कर चलते हैं। हम अभी आपको कुछ जो आम जन है, रिक्शा चालक है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं, आपको उनसे भी हम अवगत कराते हैं, उनको भी हम पूछते हैं कि क्या हालात है सड़क के माध्यम से, आपको क्या तकलीफ होती है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कन्हैया कुमार हुआ। तो जो ये सड़क है, ये सड़क, आप इस सड़क से आपको क्या परेशानी होती है ये बताइए। परेशानी सिर्फ हम ही को नहीं होता है, यहाँ के जितने भी लोकल हैं जो मानसी खगड़िया से और बराबर आना जाना है जिन भी पब्लिक का। प्लस देखिए फैक्ट्री का इतना ज़्यादा गाड़ी चलता है और फैक्ट्री में ओवरलोड गाड़ी सिर्फ जाती है। शाम में देखिएगा तो लाइन लग जाता है। एक गाड़ी देखिए इधर से सामने से आ रही है गाड़ी,
कितनी बड़ी गाड़ी है, और इतना मतलब सब परेशानी को देखते हुए कोई मतलब इसमें कोई कार्रवाई करने वाला कोई पदाधिकारी नहीं है। आती है पदाधिकारी का भी गाड़ी और बहुत लोग आते जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो गरीब जो लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, रात में गिर जाता है, खिलौना फूट जाता है, वो लोग को इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर भी आए दिन हमको लगता है 3-4 साल से ऊपर हो गया है, 5-6 साल हो गया इस रोड को। देखिए कितनी बड़ी गाड़ी है, और फिर भी समस्या को कोई देखने वाला नहीं है। हमारे जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि कृपया इसको जल्द से जल्द इस रोड को देखिए और इसको सॉर्ट आउट करने का कृपा करें। आपने सुना, जो आम पब्लिक है, यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसका नाम कन्हैया कुमार है, और वो उनके बच्चे, उनके घर परिवार सारे यहाँ के नजदीक के जो आमजन है और दूर दराज से सारे लोग अपने सुरक्षा को देखते हुए इसी मार्ग से जाते हैं। लेकिन अभी तक सरकार की और यहाँ की जो पदाधिकारी है और व्यवस्था में जो बैठे हुए लोग हैं, उन्हें अभी तक ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है और न ही उनको इस पर सुध लेने का फुर्सत है। अभी आपके सामने मैं एक और आम जनों से और एक सामाजिक कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं कि आप इसी मार्ग से चलते हैं, तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा शुभ नाम सोनू कुमार है। कहाँ घर हुआ आपका? मानसी। मानसी। आप इसी रास्ते से बराबर जाते हाँ, आते? मेरा LIC ऑफिस खगड़िया है। हाँ, डेली आना जाना रहता है। ठीक। हमको तो लग रहा है ये जो है ना इंडिया में है कि पाकिस्तान में रास्ता, हमको समझे में नहीं आता है। उधर ठीक है, उधर ठीक है, बीच में लगता है, ये लगता है भारत का हिस्सा है कि नहीं है, समझ से बाहर लगता है। तो आपको परेशानी क्या होती है इस रास्ते से? परेशानी ही परेशानी है। देख रहे हैं ये खड्डा है कि खेत है कि रोड है, समझ में नहीं आ रहा। तो आप बराबर इस रास्ते से जाते हैं, तो क्या पब्लिक इसके लिए कभी सरकार या व्यवस्था को कोई आवेदन या कोई नोटिस किया? कई बार मान के चलिए जनप्रतिनिधि से बात किए तो बोले कि हम लोग तो कई बार मान के चलिए हम दिए हैं आवेदन, आवाज उठाए, लेकिन पता नहीं शासन प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। रोजी रोटी इसी से चलता है और कर्ज लेकर रिक्शा खरीदते हैं और रिक्शा खरीद कर फिर इन्हें उस पैसे को चुकाना पड़ता है और अपना घर भी चलाना पड़ता है। तो आप इन चालक महोदय से जानना चाहिए कि इनको क्या तकलीफ होता है और ये रास्ता इसके लिए कितना अच्छा है और कौन इस पर ऐसा करके रखा है, इनसे हम जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। कहाँ घर हुआ आपका? बजरंग टोला। बजरंग टोला। और आप करते क्या है? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा कहाँ से खरीदे हैं? रिक्शा खरीदे हैं या अपने पास पैसा? कर्जा लेके खरीदे हैं। कर्ज लेकर खरीदे हैं। तो क्या इस रिक्शा चालक को मालूम होना चाहिए कि सड़क में चलाने से आपको फायदा होता है या नहीं? सड़क में तो देख रहे हैं आज कोई नेता नहीं, कोई मतलब कोई देखने वाला रोड का है ही नहीं है। तो आपके रिक्शा का क्या हालात होता है? हालात तो रोजे बेल्डिंग कराते हैं, टूट जाता है, कभी चैसी टूट जाता है, कभी ऊपर से टूट जाता है, सामान लोड होता है, कहीं पलटी मार जा रहा है। कभी कभी आपका गाड़ी भरा होता होगा, डर भी होता होगा कि कहीं पलटी मार जाए, पलटी हो गया यहाँ, पब्लिक का हाथ पैर टूट जाए। हाँ, कई बार ऐसा भी हो रहा है। तो क्या इस पर आप लोग सारे रिक्शा चालक एकत्रित होके क्या नोटिस किए हैं जिलाधिकारी को या विधायक सांसद को? हम लोग के पास कोई अबे नहीं किया, तो अभी तक कोई क्या है, हम लोग का कोई सुनेगा? अच्छा, तो वोट लेने के लिए वो आते हैं? वोट लेने के लिए आपके अधिकार के लिए, वो आपके सुविधा के लिए नहीं आते हैं? वोट लेने के लिए तो आए, हाथ जोड़ के चले गए, जीत भी गए, अब कोई पूछने वाले नहीं है, रोड को कौन देखने वाला है, कोई नहीं। तो आपने सुना कि वोट लेने के लिए इनके घर तक आ जाते हैं, लेकिन जब इनको दुख तकलीफ होता है तो कोई देखने वाले नहीं है। और इस पर बैठे सवारी से भी हम पूछना चाहते हैं कि इस सड़क माध्यम से आप रोज रिक्शा से जाते होंगे, पैदल जाते होंगे, क्या तकलीफ होती है आपको? बहुत तकलीफ होता है। रोड पर चलने के बाद शरीर में पूरा दर्द उठ जाता है और रोड जर्जर हालत में है, कोई देखने वाला नहीं है। कितने दिनों से ऐसा है? ये 2-3 साल से हो रहा है। ना, हम तो सुनते हैं लगभग 5-6-7 साल से। सही बात हाँ, है, हाँ, सही बात। ये 5 साल से ऐसा चल रहा है, ये बार-बार ही 5 साल से ऐसा क्या चल रहा है। सरकार की आपके आवाज से नींद खुलेगी? सरकार तो सोया हुआ है, इस पर नींद कहाँ खुल रहा है। अच्छा, तो आपने सुना पब्लिक का जो मोमेंट है कि सड़क को अति शीघ्र बनाना चाहिए और अगर नहीं बनाते हैं तो पब्लिक का जो दुख दर्द है वो खत्म होने वाला नहीं है, समस्या ही
बड़ा हो जाएगा जब कर्ज लेकर रिक्शा खरीद करके सड़क पर चलाते हैं, रिक्शा उसका टूट जाता है और फिर वो जाके कर्ज में डूब जाते हैं, तो यहाँ गरीब लोग, आम जनता कैसे जिएगी? इस पर सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए, यहाँ के जिला अधिकारी को ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है सड़क में और इसको कौन खत्म करेगा? आम पब्लिक, कोई वो पदाधिकारी नहीं है, वो आम अपना जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। उनको इस सड़क में जो तकलीफ होता है तो अपना दर्द बयां करता है। आपने मेरी बात सुनी, ये न्यूज वंचित बिहार आप सभी को आम अधिकारों से, आम सुरक्षा से आपको जागरूक करते रहेगी। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद, आभार। व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं। अभी देखिए साइकिल से इस रास्ते से चलते हैं, एक आम पब्लिक है कि एक गरीब मजदूर किसान ढंग का हमको लग रहा है। आपका क्या नाम है? हरदेव पासवान। कहाँ घर हुआ आपका? मानसी घरारी। मानसी घरारी। आप इसी रास्ते से जाते हैं? जी, बराबर यही रास्ते से जाते हैं। तो आपको क्या इस रास्ते में क्या तकलीफ दिखाई पड़ी? बहुत स्थिति खराब। कब से? कब से? बहुत दिन से। बहुत दिनों से। जी। तो इस पर क्या आप लोग कुछ सरकार को इस पर ध्यान आकर्षित करवाए हैं? जिन्हें कहो के अभी तक सरकार कुछ ध्यान नहीं कल के रोड पर। बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी। तो आपने सुना, इनको बहुत परेशानी होती है। और अभी हमारे बीच एक और वाहन लेकर आए हैं इसी रास्ते से। सर, आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार सिंह। आप इसी रास्ते से बराबर जिला जाते हैं, जिला का कार्य करते हैं? कंटिन्यू। आप ये बताइए कि इस रास्ते में क्या परेशानी आपको दिखाई पड़ी? यहाँ पर आधा किलोमीटर परेशानी है, पिचिंग नहीं हुआ है और बहुत परेशानी है। बरसात में पानी बढ़ रहा है, कितने बार तो लोग गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक फंस जाता है, बहुत सारी परेशानी है। तो क्या आप इसके बारे में जानकारी हासिल किए कि ऐसा क्यों हुआ, कौन ऐसा किया, इस सड़क के साथ कौन भेदभाव कर रहे हैं? मैं बताऊंगा। हाँ, आप बताइए। आधा किलोमीटर बरसों से खराब सड़क पड़ा हुआ है। आखिर इसका टेंडर हुआ, बीच में आधा किलोमीटर छोड़ने के लिए तो नहीं हुआ। बिल्कुल। लेकिन पता जैसा चला है कि कलेक्टर साहब अपने तरफ आधा किलोमीटर रोड बनवा लिए। ये जानकारी आपको जो जानकारी है, और उसी के एवज में कॉन्ट्रैक्टर इस आधा किलोमीटर को छोड़ दिया। आखिर इसका पैसा कौन देगा? अगर आधा किलोमीटर उधर प्लस हुआ तो माइनस करके बना दिया। परेशानी होती है इतना कि गाड़ी महीना में गैरेज जाना पड़ता है, फिसल कर गिरना पड़ता है। लेकिन प्रशासन का क्यों नहीं नजर इस पर पड़ता? क्योंकि आप तो टैक्स भी भरते हैं। टैक्स भी भरते हैं, गाड़ी होता है। अगर एक दिन विलम्ब हुआ तो फाइन लिया जाता है। फाइन लिया जाता है। और गाड़ी खराब होती है, एक्सीडेंट, हाथ पर टूटता है, तो इसका मुआवजा कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? तो ये तो पदाधिकारी को अवगत कराने का एक हम लोग न्यूज के माध्यम से, न्यूज वंचित बिहार के माध्यम से हम अवगत करा रहे हैं। लेकिन जो अवगत इनके दर्द का बयां कर रहा है, जो इनके जुबान से सुनी जा रही है, ये बहुत बड़ा दर्द है। ये बरसों से रोड सड़क पड़ी है, इस पर कोई देखने वाला नहीं है। रिक्शा चालक का रिक्शा टूट जाता है, मोटरसाइकिल चालक का मोटरसाइकिल टूट जाती है और वो परेशान रहते हैं पैकेट से पैसा इस महंगाई युग में खर्च करके। तो ये सड़क कब बनेगी? अब इनसे भी थोड़ा और पूछते हैं कि सड़क उम्मीद है कि ये बहुत जल्द बनेगी या इन पर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं है? सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं है। चैनल के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जितना जल्द हो इस सड़क का निर्माण किया जाए। पिछले 1 महीना पहले ट्रक ऐसा यहाँ टूटा था कि रास्ता ब्लॉक हो गया था। ट्रक यहाँ टूटी है, बहुत बड़ी ट्रक थी। तो इसलिए सरकार से आग्रह है कि जितना जल्दी हो विलम्ब करके इसको बना दिया जाए। तो आपने सुना कि आम जो पब्लिक है इस माध्यम से, इस सड़क के माध्यम से जिला जाते हैं और सहरसा तक के लोग सुरक्षा को देखते हुए इस सड़क माध्यम से यहाँ आते हैं। और देखिए एक बिजनेस करने वाले लोग भी साइकिल से इसी रास्ते से जाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र। क्या लगता है कि ये सड़क आपको परेशानी देती है? पूरा परेशानी देते हैं सर, पैदल चलना पड़ता है आधा किलोमीटर, रात दिन यही हाल होता है। कभी हम भी गिर जाते हैं, साइकिल के साथ ही गिर जाते हैं। हाँ, साइकिल टूट जाता है, पूरा हमारा ड्रम फूट जाता है, आगे के सामान सब बिखर जाता है। तो क्या आप लोग एक बार आवाज उठाए हैं इस सड़क के लिए? सर, हम किसको आवाज उठाएंगे? हमारा पास तो कमाते हैं, खाते हैं, और कुछ जो आदमी बड़े बड़े हैं जाता है, देखता है, चला जाता है। तो इस तरह की समस्या है। और ये किसान भाई है, इनसे भी सुन लीजिए। इस सड़क से आपको क्या परेशानी है? साइकिल टूट जाए,
साइकिल टूट जाता हाँ है। हाँ। तो आप इस रास्ते से बराबर आते जाते होंगे। आपका घर कहाँ हुआ? ठट्ठा। ठट्ठा घर हुआ। बताइए, ये गोगरी के रास्ते से जुड़ा हुआ ठट्ठा का रास्ता है, उधर से भी जिला के लिए इसी रास्ते से जाते हैं। 6 या 7 बजे हम जाए हमें। 6 रोज और 7 रोज में जाते हैं। हाँ। तो आप लोग को जो परेशानी होता है, आप ये परेशानी कब से देख रहे हैं? बहुत दिनों से देख रहे हैं। ये बहुत दिनों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं और न्यूज चैनल के माध्यम से तो ये परेशानी झेल रहे हैं आप लोग, और फिर भी इस सड़क के माध्यम से आप लोग इस बात को रखना चाहेंगे? क्या रखेंगे सर, बिहार सरकार तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इतना कठिनाई से पेशेंट लेके चल रहे हैं। और सुनिए, इस प्रेग्नेंट महिला से जुबान से सुनिए, आपको क्या परेशानी हो रहा है इस सड़क में? दिक्कत बहुत परेशानी है। बताइए कि एक प्रेग्नेंट महिला है और उसके साथ ये परेशानी है इस सड़क में, और ओवर खावर रास्ता है और उस पर ये गाड़ी जा रही है और प्रेग्नेंट महिला उसमें बैठी है। उसको क्या परेशानी होता होगा, सभी लोगों को समझ में आता होगा। ये तो आप देख लिए हैं कि सड़क का क्या हालात है, और इनके जुबान से भी सुनिए, सड़क पर जो वाहन लेकर चलते हैं उनका भी सुनिए। आपका क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार। आपका जो परेशानी है, क्या है परेशानी सड़क ये में? सावन भादों में इतना पानी जम जाता है कि बहुत दिक्कत हो जाता है मुसाफिर को जाने में। हमको भी ऐसा लगा कि इसमें मछली पालन होगा, लेकिन ये तो सड़क है। लेकिन आप लोग इस सड़क से चलते हैं, परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी चुप, ऐसा क्यों? हम लोग विधायक को जिताते हैं अपने वोट लगा के कि मेरे क्षेत्र में बहुत तरक्की हो, लेकिन वो भी नहीं पा रहा था। लोग अपने भरता है पेट, हम लोग जैसे हैं वैसे रह रहे हैं। तो ये आम जन की दर्द है, तो इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं और आम जन से सवाल पूछा जा रहा है। तो सभी लोग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, वाहन चालक, कोई भी ऐसा आम जन नहीं था जो जिसने अपना दर्द बयान नहीं किया। और इस रास्ते से पैदल भी जाती हमारी माँ बहन, हमें उनसे भी जानता हूँ। कि आपका क्या नाम है? पानो देवी। कहाँ घर हुआ? अरैया। तो इस सड़क को आप कब से देख रहे हैं खराब है? कते दिन से खराब छे, हे हुआ भाग ले बेटा, हे हुआ हे बबलू माए छोड़ सुना कर देलकै, यहाँ से घूर के चल गेले खगड़ैया, नहीं देलकै, खम्हा तम्हा गाड़ल नहीं दिया, सड़क आधा अधूरा बना के चला गया। हे वन्या बनेलकै, हे बिया डाठो हे देखो तो बबलू माए छोड़ छे न, यहाँ सुआ खुट्टा गाड़ के कलिए भने बनाए छे, चले उले में दिख नहीं देलकै, घूर के चल गेले। तो आप ये देखिए कि कितना दिन से आप परेशान हैं। अब ऐसा दिन से 5-6 साल हुआ चल रहे, 10 बरस से बेसी भै गेले बेटा। इस तरह का परेशानी है, यानी कि 10 वर्ष ये बता रही हैं, कोई 7 वर्ष बता रही हैं। तो आप ये बताइए कि इस पर 15 वर्ष हो गया है, इस पर सरकार का कोई ध्यान आकर्षित नहीं है। तो मैं जिलाधिकारी से और यहाँ के विधायक सांसद से अपील करना चाहता हूँ इस न्यूज के माध्यम से, इस सड़क पर आप ध्यान दें। आम पब्लिक परेशान है, अगर आम पब्लिक परेशान होंगे तो आपको भी परेशानी झेलना पड़ता होगा। इस सड़क माध्यम से आप भी आवाजाही करते होंगे, इस सड़क माध्यम से आपके पदाधिकारी, आपके आम जन कर्मचारी, आम पब्लिक सभी लोग परेशान है। तो इस पर ध्यान आकर्षित करें। आपने न्यूज वंचित बिहार का जो ये खबर है, आप निरंतर आप इसको हम जगाते रहेंगे। आप इनको सुनने के लिए इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी दबाने का प्रयास करें। धन्यवाद।